ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी भाई बहनों, आप सभी का मुरली के मीठे वचन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी शिव बाबा की याद में स्वस्थ, प्रसन्न और शक्तिशाली होंगे। तो चलिए जानते हैं आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। पहला पॉइंट, बाबा कहते हैं योग बल से भारत को स्वर्ग बनाना है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि श्रीमत और योग बल के आधार पर भारत को फिर से सुख शांति की भूमि बनाएंगे। बाबा कहते हैं माया का सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान है। जब हम देह और नाम रूप में फंस जाते हैं तो हमारी सेवा और पुरुषार्थ दोनों प्रभावित होते हैं। देही अभिमानी बनकर बाप को याद करना है। जितना आत्म अभिमान में रहेंगे उतनी ही बुद्धि में ज्ञान और सेवा के नए नए विचार आते रहेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते हैं सर्विस को बढ़ाने के लिए मिलकर राय करनी है। चित्रों और ज्ञान के माध्यम से लोगों को सहज रीति से सत्य का रास्ता बताने के नए नियम सोचने हैं। बाबा हमें बताते हैं इस बेहद ड्रामा के पार्टधारी बनकर अपना पार्ट निभाना है। हर सेकंड ड्रामा में निश्चित है, इसलिए उतार चढ़ाव में साक्षी होकर पुरुषार्थ करते रहना है। तो आइए सुनते हैं 26 अगस्त 2026 की यह सुंदर प्रातः मुरली। परंतु उससे पहले बाबा को सच्चे दिल से याद करके कमेंट में ओम शांति जरूर लिखिएगा। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। प्रश्न, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? उत्तर, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। इसका सरल भाषा में अर्थ है कि बाबा हमें समझा रहे हैं दुनिया का परिवर्तन हमारे अपने परिवर्तन से शुरू होता है। जब हम देह अभिमान छोड़कर आत्म अभिमानी बनते हैं और योग बल बढ़ाते हैं, तब माया के विघ्नों से सुरक्षित रहकर सेवा भी श्रेष्ठ होती है और जीवन भी सफल बनता है। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। यह तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लान अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं। छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं। और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको यह भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही यह नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े। इसका सरल भाषा में अर्थ है कि बाबा हमें समझाते हैं कि भारत को फिर से सुख शांति और पवित्रता की भूमि बनाने का संकल्प हमें रखना है। इसकी शुरुआत बाहर से नहीं,
बल्कि अपनी सोच और कर्मों को श्रीमत के अनुसार श्रेष्ठ बनाने से होगी। सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं है। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी यह चित्र डाले। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। यह जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। यह बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह राज तुम बच्चे जानते हो। तो सरल भाषा में बाबा हमें सिखाते हैं कि मिलजुल कर सेवा करनी है और सबके जीवन में सुख शांति लाने का प्रयास करना है। इसके लिए पहले स्वयं पवित्र बनकर दूसरों को भी सही रास्ता दिखाना है। मुख्य बात है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा प्लान अनुसार तुम जगाते रहते हो। अब तक जिस ने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल्प पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है तो कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है। कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी है ना। तो यहाँ पापा कहते हैं हमें ज्ञान से स्वयं जागृत होकर दूसरों को भी जगाना है। यह माया और ईश्वर के बीच हमारा रूहानी संघर्ष है। इसलिए माया के विघ्नों से बचकर निरंतर पुरुषार्थ और सेवा में आगे बढ़ते रहना है। राम के 2 बच्चे दिखाए हैं। यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। पाप भारत में ही आते हैं, यह बात बिल्कुल भी भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है। तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना करेंगे। बाबा समझाते हैं कि आज मनुष्य परमात्मा और अपने सच्चे अधिकार को भूलकर अज्ञान में सोए हुए हैं। परमात्मा आकर ज्ञान और राजयोग के द्वारा स्वर्ग की स्थापना का मार्ग बताते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा में कोई आवाज़ नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मसूल बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है। इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में यह मुसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होना है।
तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे? वहाँ एक धर्म होगा तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? जरूर विनाश हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि बाबा समझाते हैं, राजयोग और याद की यात्रा से ही आत्मिक शक्ति बढ़ती है और स्वर्ग की स्थापना का कार्य होता है। हमें अपने योग बल पर विश्वास रखते हुए श्रेष्ठ कर्म और पुरुषार्थ करते रहना है। यह समझने की बात है, गाया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है। यह रॉन्ग है। शिव शंकर कह देते हैं क्योंकि शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं, मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट है नहीं। शिव की पूजा होती है। शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना, यह ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा, जिसका अर्थ है कि बाबा हमें समझा रहे हैं, शिव और शंकर को एक समझना सही नहीं है। शिव परमात्मा है और ब्रह्मा के माध्यम से स्थापना का कार्य कराते हैं। हमें परमात्मा की सही पहचान समझकर उनके बताए मार्ग पर चलना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह तो बड़ी गुहा बातें हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है। अगर कहते हैं कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी न जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान बहुत गहरा है, जिसे समझने के लिए साफ और समझदार बुद्धि चाहिए। आज मनुष्य अज्ञान के अंधकार में है, इसलिए हमें ज्ञान और परमात्मा की पहचान से उन्हें सही रास्ता दिखाना है। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। आप प्लान तो बनाते रहते हैं, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। यह भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है, हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे, यह चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, जिसमें बाबा समझाते हैं कि हमें मिलजुल कर सेवा को बढ़ाने के नए तरीके सोचने चाहिए और उतार चढ़ाव में घबराना नहीं चाहिए। देह अभिमान से बचकर बाप को याद करते रहें, क्योंकि देही अभिमानी रहने से हम माया के विघ्नों से सुरक्षित रहते हैं। परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको उच्च पद पाना है वह सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में नहीं बैठता है। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती है। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं,
तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वह ड्रामा में नृत्य है और फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बाबा कहते हैं कि देही अभिमानी बनकर बाप को याद करेंगे तो ज्ञान की धारणा और सेवा दोनों में उन्नति होगी। जिसे ज्ञान की समझ और खुशी होती है वह स्वयं भी पुरुषार्थ करता है और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको यह पता थोड़े ही है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। चित्रों में कितनी अच्छी तरह दिखाया गया है कि परमात्मा कौन है। वह बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझा कर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। श्री कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा अलग है। पहले लिखाना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी चाहिए। बाबा कहते हैं कि सेवा करते समय हमें लोगों को ज्ञान बहुत सहज तरीके से समझाना चाहिए। चित्रों और प्रश्नों के माध्यम से परमात्मा की सही पहचान, उनकी महिमा को स्पष्ट करना ही प्रभावशाली सेवा है। हॉल में चिड़िया लड़ रही है। इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है। सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात ही नहीं है। विशेष वर्ल्ड और वॉइसलेस वर्ल्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय, सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल समझते नहीं कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं, हम ही नीच पापी हैं। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है। बाबा समझाते हैं कि आज मनुष्य 5 विकारों के कारण आपस में लड़ाई झगड़े और अशांति में है। हमें अपने अवगुणों को पहचान कर दैव्य गुणों को धारण करना है, तभी जीवन में सच्चा सुख और शांति आ सकती है। दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। यह है सबसे अच्छी चीज़। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेता है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इसलिए सीधा सतयुग में नहीं जाते। यहाँ बाबा समझाते हैं कि सीढ़ी का चित्र हमें आत्मा की चढ़ती और उतरती कला को सहज रूप से समझाता है। हमें स्वयं इस ज्ञान को समझकर दूसरों को भी सही रास्ता बताने के नए नए विचार करते रहना है। पहले शांति धाम में जाना है। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार है जो अपने को पाठधारी समझते हैं इस ड्रामा के। दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, तो वह बेसमझ है। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस, सर्विस और सर्विस।
बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। बाबा हमें समझाते हैं कि हम सभी इस बेहद ड्रामा के पाठधारी हैं और अपने पाठ को समझकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। उतार चढ़ाव चाहे जैसे हों, ज्ञान को सुनकर भूलना नहीं है, बल्कि उसे जीवन में धारण करके सेवा में लगे रहना है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है, वह बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे राम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड़े में डाल देगी। माया बहुत धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना है। आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो, सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता पिता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती है। बाबा सावधान करते हैं कि माया हमें नाम रूप के आकर्षण में फंसाकर हमारे पुरुषार्थ और सेवा को कमज़ोर कर सकती है। इसलिए हमें देही अभिमानी और लगाव मुक्त रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है, इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। माया के धोखे से बचते रहना है। तुम बच्चों को बाप गुल मतलब फूल बनाने आए हैं। तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सकेंगे, अंदर घुटका खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों तरफ अटेंशन दे रहा है। बाबा कहते हैं कि माया के विघ्नों से बचने के लिए देही अभिमानी रहकर बाप को याद करना है और किसी भी बात में संशय नहीं रखना है। हिम्मत और उत्साह के साथ सेवा में लगे रहेंगे तो समय का सही उपयोग करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। यह चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ता रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। यहाँ बाबा कहते हैं कि सेवा को प्रभावशाली बनाने के लिए नए और आकर्षक तरीकों पर विचार करना चाहिए ताकि ज़्यादा लोगों तक ज्ञान पहुँच सके। उन्हें उत्साह और उमंग के साथ सेवा में आगे बढ़ते रहना है। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो। माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। वरदान, देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियाँ भी प्राप्त होगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में
तो आपका ताज, तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं कर सकते? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन: क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अव्यक्त इशारे: अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है कि पवित्रता द्वारा हम प्रवृत्ति को भी पावन बनाएंगे। तो ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर बच्चा पहले लगाव मुक्त बने, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों को यूज़ करना और चीज़ है, लगाव अलग चीज़ है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना चाहते हैं। क्रोध से बचने के लिए हमें स्वार्थ और अनावश्यक इच्छाओं को कम करके निस्वार्थ बनना है। साथ ही व्यक्ति और साधनों से लगाव छोड़कर पवित्र और लगाव मुक्त बनना है। तभी हम अपने संकल्प को पूरा कर सकेंगे। तो आज की मुरली से हमें यही सीख मिलती है कि अपने अंदर देही अभिमान, पवित्रता और लगाव मुक्त स्थिति को मजबूत करना है। आइए इन बातों को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। ओम शांति।